दूसरों की थालियों में हमें घी ज्यादा दिखता है। तो हम देखते हैं ना कि दूसरों को सब कुछ मिल गया, हमें नहीं मिला। तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें खुद से चाहिए क्या। कि सोसाइटी इज समबडी जो कभी आपको ऐसे थाली में लाकर नहीं देगी, बेटा तुम्हें ये चाहिए तुम ले लो। उससे ना लड़ना पड़ता है। सोशल मीडिया इज समथिंग, अगर हमें 100 लोग दिखाए जाएंगे ना, हम 100 के 100 से खुद को कंपेयर करते हैं बेवकूफों जैसे। आप अपना लेवल 1 कंपेयर करते हो किसी और के लेवल 15 से, कहाँ से पूरा होगा वो। दिस इज द ओनली कॉज ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन दैट वी एवर फेल्ट। यू नो, आई हैव सीन पीपल जो इतना शादी के लिए मरते रहते हैं, एंड देन वंस यू गेट मैरिड, आप उस इंसान के साथ 1 महीना स्पेंड नहीं करते हो एंड यू स्टार्टेड क्राइंग, बच्चे चाहिए बच्चे चाहिए। फिर आपको बच्चे भी हो जाते हैं, पहला बच्चा के बाद यू ऑटोमेटिकली गेट्स पैनिक, दूसरा बच्चा चाहिए, दूसरे बच्चे चाहिए, दूसरे के बाद में यू गेट्स पैनिक कि मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई। वो लाइफ तो तुम्हें चाहिए थी ना, वो खत्म कैसे हो गई। और फिर हमें सोसाइटी सिखाती है अपने लिए जियो। सोसाइटी ने पूरी हमारी लाइफ डिसाइड कर ली पहले से, एंड देन वो सिखा रहे हैं आप अपने लिए। कहाँ से जियो अपने लिए। डिसीजन मेकिंग किया ही नहीं कभी, किसी ने बताया ही नहीं कि हमें अपने लिए क्या चाहिए था। टिल द डे डेथ डिडंट चूज यू एज अ पर्सन, you are allowed to restart. Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I'm CACS Anjali Soni, a chartered accountant challenging social media beliefs. So, life swap illusion. Feel free to read the title as दूसरों की थालियों में हमें घी ज्यादा दिखता है, और the comparison trap feeds social media, और the grass is always greener on the other side. That means कि दूसरों को जो मिला है वो हमसे कहीं ज्यादा है, और हमें नहीं मिला तो हमारी तकदीर खराब है। The illusion trap. अब ये इल्यूजन खत्म करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। दूसरा, द कंपैरिजन ट्रैप, गलत लोगों से कंपेयर खुद को नहीं करना है। सो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्यों करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें डिसीजन मेकिंग एकदम नहीं आता, हमें पता ही नहीं है हमें खुद को अपनी जिंदगी से अपने लिए क्या चाहिए। एंड दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, कंपैरिजन ट्रैप। जो हम देखते हैं ना कि दूसरों को सब कुछ मिल गया, हमें नहीं मिला। तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें खुद से चाहिए क्या। प्रैक्टिकल अगर इसका एक एग्जांपल दूं तो जिसकी शादी नहीं हुई उसको शादी करनी है, जिसकी शादी हो गई उसको शादी से खुशी नहीं है, जिसको शादी से खुशी नहीं है उसको बच्चे करने, जिसके बच्चे हो गए वो बच्चों से भी खुश नहीं है। तो बोलते हैं ना, जिसको वो दूसरों की थाली वाला चीज है कि घी देखने की आदत होगी उसको दिखेगा ही दिखेगा, आप उस चीज का कुछ नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसीजन मेकिंग। हमें अपनी जिंदगी से अपने लिए क्या चाहिए, इस चीज का क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको करियर पर्सन बनना है, आपको शादी करनी है, आपको रिश्ते चाहिए, पैसे चाहिए, सक्सेस चाहिए, और अगर सब कुछ चाहिए तो उसमें बैलेंस कैसे बैठाना है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब हमें पता नहीं होता है कि हमें अपनी जिंदगी से अपने लिए क्या चाहिए। पता है, आई हैव ऑल्सो सीन पीपल लाइक जो करियर ईयर्स होते हैं, स्कूल के, कॉलेज के, लाइफ के, पूरा टाइम दे आर इन्वेस्टिंग इन रिलेशनशिप्स, प्यार ढूंढ रहे हैं इधर उधर उधर उधर, फिर अपने आप को उससे कंपेयर कर रहे हैं जिसका करियर बन रहा है। अरे आप एक बार रुक कर देखो कि उस इंसान ने करियर पर मेहनत करी है तो उसको करियर मिलेगा ना, आपने रिश्तों पर मेहनत करी, आपको रिश्ते मिलेंगे। ऑपोजिट थ्योरी, जो इंसान पूरी लाइफ करियर पर मेहनत कर रहा है वो कंप्लेन कर रहा है हमारे रिश्ते नहीं बन रहे। भाई कहाँ से बनेंगे, तुमने पूरी लाइफ करियर पे मेहनत करी है, तुम्हारा करियर बनेगा, तुम देखो उस चीज को। एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस, वो वाली चीज है यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी जिंदगी से अपने लिए क्या चाहिए। इफ यू आर इन्वेस्टिंग टाइम, अगेन अभी जुलाई अगस्त का महीना चल रहा है, नवंबर दिसंबर आएगा और पूरा सोशल मीडिया शादी करेगा फिर से। बैठो सोचो, डू यू रियली वांटेड टू गेट मैरिड। और अगर आप शादी के लिए इतना, यू नो, आई हैव सीन पीपल जो इतना शादी के लिए मरते रहते हैं, एंड देन वंस यू गेट मैरिड, आप उस इंसान के साथ 1 महीना स्पेंड नहीं करते हो एंड यू स्टार्टेड क्राइंग, बच्चे चाहिए बच्चे चाहिए। फिर आपको बच्चे भी हो जाते हैं, पहला बच्चा के बाद यू ऑटोमेटिकली गेट्स पैनिक, दूसरा बच्चा चाहिए, दूसरे बच्चे चाहिए, दूसरे के बाद में यू गेट्स पैनिक कि मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई। वो लाइफ तो तुम्हें चाहिए थी ना, वो खत्म कैसे हो गई। और फिर हमें सोसाइटी सिखाती है अपने लिए जियो। सोसाइटी ने पूरी हमारी लाइफ डिसाइड कर ली पहले से, एंड देन वो सिखा रहे हैं आप अपने लिए। कहाँ से जियो अपने लिए। डिसीजन मेकिंग किया ही नहीं कभी, किसी ने बताया ही नहीं कि हमें अपने लिए क्या चाहिए था। एंड व्हाट आई ऑब्जर्व कि सोसाइटी इज समबडी जो कभी आपको ऐसे थाली में लाकर नहीं देगी, बेटा तुम्हें ये चाहिए तुम ले लो।
उससे ना लड़ना पड़ता है. Are you somebody ready to fight for what you want, what you truly want for yourself? If yes, then decision making करो and go ahead with it. And if not, then आपकी पूरी लाइफ सोसाइटी लिख देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा. सेम विथ somebody जो करियर पे मेहनत कर रहा है. आप अपना करियर बना रहे हो, तो आप अपने आप को ऐसे इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते हो जिसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, या who's married, या who's happily living his or her personal life इतने अच्छे तरीके से. So this is point number 1, decision making. Point number 2, कंपैरिजन ट्रैप. जब हम गलत चीजों पे गलत इंसानों से कंपेयर करने, सोशल मीडिया इज समथिंग, अगर हमें 100 लोग दिखाए जाएंगे ना, हम 100 के 100 से खुद को कंपेयर करते हैं बेवकूफों जैसे. जबकि हमें कंपेयर कर, अगर हमें, क्योंकि ये हर इंसान में ना इनबिल्ट होता है कि हमें कंपेयर करना ही है, तो ऐसे लोगों से करो जो आप वाले रास्ते पर चल रहे हैं. लेकिन नहीं, हम एकदम एक्सट्रीम्स अपोजिट से कंपेयर करते हैं खुद को. फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मुझे किसी से कंपेयर करना रहेगा खुद को, और मैं कर रही हूँ कंपेयर सुंदर पिचाई से अपने आप को, उनकी आई थिंक 1 मिनट की, एक कहीं स्टैटिस्टिक्स पे दिखाया था, 1 मिनट की उनकी सैलरी 6 करोड़ है. मतलब मेरी एनुअल पैकेज ही मेरा 6 करोड़ नहीं है, एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट. तो क्या मैं उतनी वैल्यू किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रही हूँ कि वो मुझे 1 मिनट के लिए 6 करोड़ पे करे? आई थिंक नहीं. सिमिलरली, अगर मैं अपने आप को भी शाहरुख खान से कंपेयर करूँ, मैं उनकी आधी एज पे भी नहीं खड़ी हूँ. मुझे कैसे मिलेगा वो सब जो उनको मिला हुआ है अभी? कितना गलत कंपैरिजन है. लोग करते हैं. आप अपना लेवल 1 कंपेयर करते हो किसी और के लेवल 15 से, कहाँ से पूरा होगा वो? और फिर हम, this is the only cause of anxiety and depression that we ever felt. So this is what we call comparison trap. Comparison trap का end कहाँ है? Comparison trap का end वहाँ है जहाँ हम satisfy होते हैं कि भाई हमें अपनी जिंदगी से ये चाहिए था, हमें मिला. Again, out of 100, 80% मिला, but मिला. But क्या आपने उसके लिए मेहनत करी थी? मेहनत बिना तो कुछ नहीं मिलता. तो जब आप उसके लिए मेहनत करते हो, आपको चीजें मिलती हैं. एक एक्सेप्शन इसका ये है कि हमने हमेशा दूसरी चीजों पर मेहनत करी, बट सडनली समडे आई रियलाइज कि मुझे वो चीज अपने लिए नहीं चाहिए थी, तो नाउ आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन समथिंग एल्स. इज इट पॉसिबल? यस. टिल द डे डेथ डिडंट चूज यू एज अ पर्सन, यू आर अलाउड टू रीस्टार्ट. आप कभी भी अपनी लाइफ का गोल रीस्टार्ट करके, रीफोकस, रीशिफ्ट करके आप अपनी लाइफ को रास्ता दे सकते हो. सो अगर अभी आपको कुछ लग रहा है ये चीज हमें अपने लिए नहीं चाहिए थी, आप अपनी लाइफ स्वैप कर सकते हो, बट सिर्फ खुद से, दूसरों से नहीं. क्योंकि दूसरों की थाली में घी सिर्फ ज्यादा दिखता है, होता नहीं है. द ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, द ग्रास इज ग्रीनर वेर यू वाटर इट. सो सिट डाउन, डिसाइड व्हाट यू वांट फॉर योर लाइफ. स्टॉप कंपेयरिंग योर लेवल 1 विथ somebody else's level 15, एंड आपका एंजाइटी डिप्रेशन लाइक 90% से खुद ही कम हो जाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. दिस इज अ लाइफ स्वैप illusion theory. Do let me know in the comment section if you guys have any contradictory views regarding the same. And yeah, Karma series is live on my channel. And thank you so much. मुझे कर्मा सीरीज के लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, उसके लिए really really thank you. Do subscribe to my channel and let me know. Yeah, so see you. Bye.